नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर कहीं भी रास्ते में जाते वक्त मंदिर को देखकर प्रणाम करते हैं तो क्या होता है। क्या हम ऐसा करना चाहिए? आइए जानते हैं प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार क्या ऐसा सही है या नहीं है। इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। भगवत प्राप्ति अब इन हाथों से भगवान की पूजा ही होगी। मतलब केवल आरती, धूप, बत्ती, फूल माला और नहीं तो हाथ बांधे खड़े रहेंगे, ऐसा कहना है श्री प्रेमानंद जी महाराज का, जो कि वृंदावन में रहते हैं और बेहद ही पूजनीय हैं। उनकी बातें, उनकी कथा, उनके प्रवचन से आज लाखों लोगों का, लाखों जो यूथ हैं, उन्होंने अपना मार्ग बदल लिया है, जो अब सतमार्ग की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उन्हीं की बातों का असर है कि लोग अब अपने सनातन की ओर मुड़ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा है अपने प्रवचन में कि अब इन हाथों से जो भी होगा वह भगवत प्राप्ति के लिए ही होगा। वह सिर्फ भगवत की सेवा होगी। अगर आप डॉक्टर हैं, आप किसान हैं, व्यापारी हैं, आप जो कोई भी हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं वह सिर्फ आप भगवत प्रसन्नता के लिए ही कर रहे हैं। आपके हाथ भगवान को समर्पित हैं तो सारा कार्य आपका कर्मयोग बन जाएगा, भगवत पूजा बन जाएगी। भगवत प्राप्ति के लिए या भगवत प्राप्ति हेतु ही यह सब होगा। ये भगवान की पूजा है। उनके चरणों में आप अपने कार्यों को समर्पित करते चलिए। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उन्हें सिर्फ भगवान को समर्पित कर दीजिए। फिर देखिए कि आप जो भी कर रहे हैं वह कैसे आपको भगवत प्राप्ति के रास्ते पर आगे बढ़ाता है। भगवान कपिल देव जी के वचनों को अगर आप ध्यान से सुने, जो कि प्रेमानंद जी महाराज ने ही अपने एक प्रवचन के दौरान कहा था कि श्री विग्रह की अर्चना वंदना तो अच्छे अच्छे पदार्थों से सब करते हैं, पर बाहर में सबके हृदय में मैं खुद ही विराजमान हूँ। प्राणियों से द्रोह द्वेष जो भी करता है, अपमान करता है उनका, उसकी पूजा तो ऐसे हुई जैसे राख कर दिया हो उसने अपने सारे कर्मों का, हवन कर दिया हो। बात चराचर जगत की है। आपको जो भी सेवा मिली है जिसकी भी करने के लिए, वो भगवान की ही सेवा मानी जाती है। भगवान को वो कर्म अर्पित करिए। भगवान का स्मरण करते हुए अपने हाथों से भगवत प्राप्ति के लिए वह कार्य करते जाइए और भगवान के चरणों में सब कुछ अर्पण कर दीजिए। फिर देखिए कि आप जो नित्य कार्य करते हैं, चाहे जैसा भी कार्य करते हैं, अपने सांसारिक कार्यों को, अपने सांसारिक जो आपके दायित्व हैं उनको पूरा करने के लिए जो भी कृत्य करते हैं उन्हें भगवत प्राप्ति के लिए ही आप आगे बढ़ना माना जाएगा। लेकिन याद रखिए, किसी को नुकसान न पहुंचाइए, अपनों की सेवा करिए, खासतौर से माता पिता की। जब हृदय से भगवत प्राप्ति की ओर आप आगे करेंगे, आपको भरोसा होना चाहिए कि आप जो कुछ कर रहे हैं उसमें आराध्य देव ही है, और शीश झुकाकर आप आगे बढ़ते चलिए। इसी तरह अगर आप अपने हर कार्य, हर सेवा भगवत प्राप्ति में भगवान को समर्पित करते चलेंगे तो आपके अंदर एक अद्भुत उपासना का भाव उत्पन्न हो जाएगा। इसी तरह से जब आप कहीं जा रहे हैं, आप बगल से जा रहे हैं, अचानक आपकी दृष्टि पड़ी कि यहाँ पर भगवान के विराजे हैं, किसी देवता की मूर्ति है या फिर आपके आराध्य देव हैं, लेकिन आप अपने ही आनंद में चले जा रहे हैं। आपने उनको देखा लेकिन कुछ किया नहीं। आप इतने बड़े हो गए हैं कि आपको ध्यान ही नहीं रहा कि आपके आराध्य, आपके देवता, आपके भगवान वहाँ हैं, आपके सम्मुख ही हैं। तो यह कितनी गलत बात है। आपका शीश तो अपने आप झुक जाना चाहिए अपने प्रिय प्रीतम के सामने में, अपने आराध्य देव के सामने में, जैसे कि एक बालक एक वयोवृद्धि के सामने, चाहे वह कैसा भी हो, पापी हो या पुण्यात्मा हो, उसका स्वभाव होता है कि वो वयोवृद्ध है तो उसके आगे शीर्ष नवा ले, उनके पैर छू ले। वैसे ही हम हैं। हम चाहे जैसी भी स्थिति में हो, हम चाहे जो कुछ भी कर रहे हों, लेकिन अगर हम गुजर रहे हैं और सामने कोई मंदिर है, या छोटा हो या बड़ा हो, या आराध्य देव की मूर्ति है,
आपका शीश अपने आप झुक जाना चाहिए अपने आराध्य देव के लिए। ऐसा ज़रूर होना चाहिए क्योंकि आपके वह आराध्य हैं और अपनी भगवत प्राप्ति के रास्ते में आप इतने नम्र हो जाएंगे कि किसी भी संत को, वैष्णव को देखकर आप झुककर उन्हें प्रणाम करेंगे ताकि उनका आशीर्वाद मिल सके और आप अपने कार्यों को निर्विघ्न रूप से पूरा कर सकें। अपने हर कार्य को निर्विघ्न से पूरा करने के लिए, अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए, अपने आप को विनम्र बनाए रखने के लिए, घमंड का किसी भी प्रकार से स्पर्श ना करने के लिए ही आपका मस्तक, आपका शीश हमेशा ही अपने आराध्य के लिए, अपने गुरुदेव के लिए, संतों के लिए, वैष्णव के लिए, किसी भी देवता के लिए, किसी भी देवता धाम या किसी भी जगह के लिए जहाँ पर आपके आराध्य हैं, अपने आप शीश झुक जाना चाहिए और उनका आशीर्वाद आपको मिलते रहना चाहिए ताकि आप अपने कर्मयोग में आगे बढ़ सकें। तो ये थी प्रेमानंद जी महाराज के कुछ प्रवचन के अंश जो कि मैंने आपको बताया। इससे हमको समझ में आता है कि अगर हम कहीं से भी गुजरते हैं और हम मंदिर या हमारे आराध्य के सामने अपना शीश नवाते हैं तो हमें आशीर्वाद ही मिलता है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने शीश नवाया हम निकल गए। भगवान हर कुछ देख रहे हैं और हमें आशीर्वाद दे ही रहे हैं। हमें घमंड नहीं करना चाहिए या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये तो छोटा सा मंदिर है, हम निकल जाते हैं, अरे ये तो बस मूर्ति है, कुछ नहीं होता है, हम हर जगह क्यों प्रणाम करेंगे। नहीं, हमें करना है और हमें आशीर्वाद मिलते रहना चाहिए। मेरी इस वीडियो को यहाँ तक ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। नमस्कार।